हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। और सॉरी मैं कल वीडियो नहीं लेकर के आ पाई थी। एक्चुअली बिकॉज चैनलिंग बहुत ज़्यादा हैवी थी और इस टाइम पे बहुत कुछ हो रहा है। आई मीन एक साथ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत फास्ट फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। और डिवाइन मस्कुलिन कहीं पीछे ना रह जाए, आप कहीं ज़्यादा आगे ना निकल जाओ, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है। डायमेंशन भी देखने रहना है कि आप कौन सा डायमेंशन में जा रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर कितना असेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम पे ना आप लोगों को फिजिकल बहुत ज़्यादा पेन होंगे, ठीक है। बैक में आपके बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होगा, राइट लेफ्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कहीं भी ज़्यादा पेन होगा, बट होगा। सर में हैवीनेस कंटिन्यू बने रहेंगे, मुंह में छाले तक आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो जो हीट है ना, जो बॉडी के अंदर हीट बन रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको होंगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मौसम चेंज है, लेकिन फिर भी आपको गर्मी होगी। भाई आपको अलग से गर्मी लगेगी कि ये क्या हो रहा है, मुझे ये अलग से इतनी गर्मी क्यों लग रही है। मतलब मैं तो बस दिन भर नहाते रहूं या फिर फैन में बैठी रहूं पूरे टाइम, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, बिकॉज ना बॉडी के अंदर से हीट आ रही है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी आपके अंदर से, जिसकी वजह से आपको छाले एंड ऑल भी आ सकते नहीं है, आएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को है। बिकॉज एनर्जीज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है। और मैं सिर्फ सो रही हूँ, मैं सिर्फ रेस्ट ले रही हूँ और बच्चों के साथ पटाखे जला रही हूँ। मेरे पूरे दिन इसी में जा रहे हैं, इसलिए मैंने रीडिंग में नहीं लेकर के आ पाई। बट ठीक है, आज हम अच्छे से रीडिंग करेंगे, क्लियर देखेंगे क्या क्या एनर्जीज चल रही है। आप लोगों की एनर्जीज मैंने बता ही दी। कान में दर्द होंगे आप लोगों के, गम में, ठीक है। मुंह के साइड पे गम में पेन हो सकता है, किसी एक एयर में कान में भी दर्द हो सकता है, या फिर घंटी रिंगिंग का साउंड होता है ना, या फिर आप उसको अनहद नाद बोल लो, वो बहुत ज्यादा जोर से बजेंगे, या तो राइट या तो लेफ्ट, ठीक है। दोनों में से कहीं भी बज सकते हैं। स्पिरिचुअल प्लेन से अगर आपको किसी भी चीज के आंसर देने होंगे, आपके राइट कान में कंटिन्यू घंटी बजती रहेगी कि भाई आपको कोई मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आप फोकस करना, ठीक है। और अभी तो बहुत शांति है, बहुत शांति है, और इसीलिए मैं फटाफट से रीडिंग कर रही हूँ, वरना फिर से पटाखे जलने लगेंगे तो हो चुकी। हाँ जी, पूरे दिन फटाके लगाते हैं ये, लिटरली। और मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद आएंगी तो मैं आपको बताते रहूंगी, ठीक है, बीच बीच में। बिकॉज एनर्जी में इतनी ज़्यादा अप डाउन चीज़ें है ना, कि कभी आप नॉर्मल रहोगे, कभी आप शांत रहोगे, कभी आपके अंदर का जो उबाल है ना, वो जो हीट है ना, वो बिल्कुल बाहर आने के लिए वो हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का हार्मोनियस यूनियन होगा, आपके डीएम आपको मैसेज कॉल करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले की भी रीडिंग में बता रखी थी कि बहुत सारे डीएम के कॉल मैसेजेस आएंगे, और बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया भी कि मेरे डीएम के कॉल मैसेजेस आए हैं, कुछ अजीब सा बिहेवियर है, ऑब्सेशन सा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी, तो अच्छी बात है, दिवाली है, जिनके कॉल मैसेजेस आ जाए अच्छी बात है, अदरवाइज आप कर लेना। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है, कार्ड प्लीज गाइड करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ वेंस का कार्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज प्लीज गाइड करें। न्यू मून की एनर्जीज आई हुई है। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, विद द जस्टिस कार्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स। कोई गलत फहमी पाल रखा है इन्होंने। स्ट्रेंथ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स के भी कार्ड है हमारे पास। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स,
और कार्ड्स लेंगे। लॉस्ट की एनर्जीज है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। हैवी कर्मा से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है ना, शिट शिट शिट, कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड ना, कार्ड्स नीचे गिर गए, मैं उठा लूँ। हाँ जी, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस अभी भी हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, लेकिन होप नहीं हार रहा है, होप अभी भी है इनको। पर यहाँ पे कार्ड जैसे आए हुए हैं ना काफी, जैसे एक तो देखो, अभी भी ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर ड्यूल फेस रख रहे हैं। ठीक है, अभी भी इनका कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहाँ पे सीन, जहाँ पे ये डुअलिटी में रह रहे हैं। और अभी इनकी कंडीशन ना, मैं बोलूँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अभी ये बहुत ज़्यादा पेन में है। इनसे कम ही पेन में हो आप। ठीक है, जो अभी आप फील कर रहे हो, जो अभी आपके साथ जो चीज़ें हो रही है ना, उसका बस आप 10%, कुछ कुछ 10% आप देख रहे हो। बिकॉज सारी हैवीनेस के साथ तो ये गुजर रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढीठ है, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। इनके थ्रोट चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, या फिर करेंगे तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। बिकॉज यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा। एक ईगो वाले जोन में ये बैठे हुए हैं। और मेरा गला बार बार फंस रहा है ये भी बोलते हुए। और किसी तरीके के इल्यूजन में है ये। ठीक है, कि कुछ इनको इल्यूजन हो गए हैं, और ये इल्यूजन किसी भी तरीके के हो सकते हैं। पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, जो खुद को इन्होंने जो नम कर लिया है, खुद को इन्होंने खुद के इमोशंस का गला इन्होंने घोट लिया है। तो ही वॉज लाइक कि नहीं, अभी ये पूरी तरीके से बैलेंस है, पूरी तरीके से जस्टिस कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, पूरी तरीके से जस्टिस कर रहे हैं। और इनको एक धोखे वाली भी फीलिंग है। ठीक है, जैसे इनको धोखा दिया है आपने, या फिर इनको अभी ये रियलाइजेशन है कि या इनको इन्होंने आपके साथ गलत करा था। पर एक अजीब सी एनर्जी जो आ रही है ना, मुझे ज़्यादा हिट कर रही है, वो यही है कि अभी आप लोगों के ऊपर शक कर रहे हैं, या तो कहीं से डीपी, या तो कहीं से कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है जहाँ पे इनको आपके ऊपर शक हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये न्यू मून की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर शक हो रहा है इनको। अपनी पूरी स्ट्रेंथ में है, अपने इमोशंस को भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं पूरी तरीके से, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। और यहाँ पे आप भी हो, आप भी बिल्कुल कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं है कि आप ओवर एक्सप्रेसिव हो या फिर कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, वहां भी लॉस्ट की एनर्जीज है। जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, या तो फैमिली मेंबर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है इनको, क्योंकि यहाँ पे भी देखो टावर का कार्ड आया हुआ है विद फैमिली। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे फैमिली के साथ भी कुछ चीजें मेरे को दिख रही है, कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लफड़ा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अजीब सी सिचुएशन हुई पड़ी है इनकी लाइफ में, जिससे ये बहुत ज्यादा ही परेशान है, उलझे हुए हैं। और कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं कि खुद को कैसे भी करके निकाल ले इन सारी चीज़ों से। आई डोंट नो क्यों ऐसा 2 बारी से हो रहा है। इन्वर्टर होने के बाद भी सारे बिल्कुल ही लाइट ही कट, तो बिल्कुल ही कट। 2 बारी से मैंने रीडिंग में, जब से वो डेविल का कार्ड आया है, 2 बारी से मैं देख रही हूँ कि पूरा ही वो हो जा रहा है, एक एकदम ब्लैंक सा हो जा रहा है। ठीक है, कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज़ एनर्जीज़ अभी भी मिल जा रही है। इनके लाइफ़ में जो एक एंडिंग वाला फ़ेज़ चल रहा है ना, जिस भी चीज़ में एंडिंग का फ़ेज़ है, या एक तो इनको ईगो का डेथ है। ठीक है? कुछ मस्कुलिन यहाँ पे अभी भी है, जो अभी भी ईगो में बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी ढीठ की तरह बैठे हुए हैं कुछ। तो अभी उनका ईगो ब्रेक करना बाकी है, और बहुत अच्छे से ब्रेक होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड आया हुआ है विद 10 ऑफ सोर्ड्स। रात में कुछ लोगों की तो नींदें ही उड़ी हुई है, किसी को ढंग से नींद नहीं आती है, बीच बीच में टूट टूट करके किसी को नींद आ रही है, ढंग से नींद नहीं ले पा रहे। एक फायर एलिमेंट है ना, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि अंदर से बहुत ज्यादा हीट होगी, बहुत ज्यादा गर्मी आएगी। आपके पार्टनर को भी सेम ही प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, जो ये कहीं ना कहीं एनर्जीज आपको सेंड कर दे रहे हैं, पर वो मानने वाले तो है नहीं, सीधा बोलेंगे आप ज्यादा सोच रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। इसलिए इनको ज्यादा टोकने की या बोलने की या छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज इस टाइम पे अगर आप बोलोगे, तो वो उस एनर्जीज की वजह से वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से पुश करते हुए, दूर करते हुए मेरे को नजर आ रहा है। अब इनके लाइफ में जो भी एंडिंग वगैरह चल रही है ना,
ये एंडिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है? यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड है हमारे पास। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे विक्ट्री का। लेकिन उससे पहले इनका कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे कचरा जो क्लियर करना है। अब यहाँ पे ये फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पे मून से भी रिलेटेड, मदर से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मदरली एनर्जीज आई हुई है, ठीक है? तो मदर से रिलेटेड हो सकता है, वाइफ से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली, बेबी, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। एक तो यहाँ पे इमोशनल भी मेरे को दिख रहा है कि इमोशनली विथड्रॉ कर चुके हैं, फैमिली से भी बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं, फैमिली से भी कोई ऐसा इमोशन या ऐसा कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है इनका। वहाँ से भी बिल्कुल लॉस्ट की एनर्जीज है, जैसे कि उनको हर जगह से धोखे ही धोखे मिल गए हो, ठीक है? आपके लिए है, अपनी जगह पे अभी भी है, स्टेबल है, इमोशंस है आपके लिए, अभी भी फीलिंग्स रखते हैं आपके पर्सन, बट अभी भी कहीं ना कहीं जगलिंग वाली सिचुएशन में है। अ, बात नहीं करना चाहते, इग्नोरेंस है आपके पार्टनर में अभी भी। ये सारे सिस्टम यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? और अपने फीलिंग्स को ये मार रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल नम होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है कनेक्शन यहाँ पे। और ऐसी एनर्जीज की ही वजह से ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, यहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई मैंने तो बैलेंस कर लिया है, ठीक है? इन्होंने बैलेंस नहीं किया है, यहाँ पे इनके थ्रोट चक्रा में डिस्टर्बेंस आ गई है। ये बस बोलते हैं ना, जो सोच रहे हैं ये गो विद द फ्लो। अब ये फ्लो किधर जा रहा है? ये फ्लो इनका नाले में भी जा रहा होगा, कचरे में भी जा रहा होगा, ठीक है? और गटर में भी जा रहा होगा। तो इनको लग रहा है गो विद द फ्लो तो है, लाइफ तो ऐसी ही होनी चाहिए ना, तो गो विद द फ्लो जा रहे हैं। तो ये गो विद द फ्लो के मैटर को, कॉन्सेप्ट को गलत लिए बैठे हुए हैं। और बिल्कुल इनको लग रहा है वाओ, मैं तो कितने अच्छे से गो विद द फ्लो जा रहा हूँ, सही तो है, क्या ही प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के कंफ्यूजिंग बिहेवियर है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है, पैशनेट हो रहे हैं, सडन तुरंत गुस्सा आ जा रहा है, फिर तुरंत इमोशंस आ जा रहे हैं, अपनी एनर्जी से कंफ्यूज हो चुके हैं। कभी तुरंत ओवर लव 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 वाली फीलिंग आ रही है, कभी घमंड वाली, ईगो वाली, प्राइड वाली फीलिंग आ रही है, फिर पैशनेट भी हो जा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो वो हीट जनरेट होने लग रही है, गर्मी और बहुत ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लग रही है। फैमिली में इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ये फॉर श्योर है कि फैमिली में इनके प्रॉब्लम्स चल रही है। बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से फैमिली के लिए जब भी कार्ड्स में देख रही हूँ, तो फैमिली के ही साथ टावर के कार्ड कंटिन्यू आ जा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। फैमिली के साथ भी ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू ऑफ इवेंट्स के कार्ड आए हुए हैं ना। ये सारे के सारे ब्लॉकेजेस जो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि भाई फैमिली की वजह से है, बिकॉज मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़े ये है, बड़े वो है, इसीलिए मैं सारे ब्लॉकेजेस आपको दिखा रहा हूँ कि ये बिकॉज ऑफ माई फैमिली ये सारे हैं। जबकि इनको खुद पता नहीं कि इनके जो जितने भी ब्लॉकेजेस है ना, वो इन्हीं की मेंटालिटी की वजह से है और किसी भी चीज़ की वजह से नहीं है, क्योंकि ये जीते ही दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं जीते। इनकी प्रॉब्लम ही यही होती है। तो यहाँ भी ये वही करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं और अपने अंदर के, अपने सेल्फ को, अपने आप को मार रहे हैं, ठीक है? अपने रियल सेल्फ को मार रहे हैं, अपने अंदर के प्यार को मार रहे हैं, अपने अंदर के प्यार को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अपने ईगो में से बाहर नहीं आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने अनकंडीशनल प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को क्लियरली अपना एक फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों के साथ, तुम लोग मेरी लाइफ हो, तुम लोग ही सारी चीज़ें हो मेरी, ठीक है? जो अपनी खुशी दूसरों में जो ढूँढ लेता है ना, वो यहाँ पे सेम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अपनी ड्युअलिटी, एक अपना ड्यूअल फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हो तुम लोग हो, ठीक है? और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, 1% भी खुश नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं एक सोसाइटी, एक लोगों को दिखाने के लिए या फिर लोगों के जीने के लिए कि भाई तुम लोग ही जी लो, मेरे को जीने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो हमने तो दुनिया अपनी दान कर दी है, तुम लोग के हिसाब से ही जीऊँगा, साँस लूँगा, मरूँगा। वो सारे काम यहाँ पे आपके पार्टनर कर रहे हैं और फिज़िकली, इमोशनली आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं बिकॉज़ वो एनर्जीज़ आपको मिल रही है, ठीक है? सो ये है आज की एनर्जीज़, बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, लिटरली हैवी है। और कॉर्ड कट करके रखो, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? क्योंकि ये तो अपने खुद के इमोशंस को बस समझ नहीं पा रहे, अब ये इनको काम करने की ज़रूरत है। खैर काम तो आप ही करते हो, असेंड ये भी होते हैं साथ में, तो आप अपने ऊपर काम करो और डिवाइन को जितना डंडा मारना होगा ना इनको, वो अपना डिवाइन काम करा लेंगे, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है और 10 नंबर का भी कार्ड है, फिर यहाँ पे 10 नंबर का भी कार्ड है।
तो वो अपना काम कर लेंगे, आप फ़िक्र मत करो। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।